अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। और आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है ये है क्रिकेट स्पेशल, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हम सब जानते हैं कि इस वक्त हर क्रिकेट फैन के जहन में ये सवाल चल रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा। पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए और इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंडिया ने, भारत ने हमेशा की तरह अड़ंगा डाल दिया कि हम पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। उसे पता था कि ये मामला होना है, पाकिस्तान में उसे जाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं गया। तो आज बात होगी जी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। और हो ये रहा है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसी शाख को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने भारत से पाकिस्तान न जाने पर तहरीरी वजूहात मांग ली हैं। यूं तो भारतीय बोर्ड को आईसीसी का आशीर्वाद हासिल है और जय शाह ने न्यूट्रल किरदार अदा करने के बजाय इस मामले को तूल दिया, लेकिन आईसीसी ने कानूनी तौर पर अब मजबूर होकर बिलाखिर भारत से पाकिस्तान ना आने की तहरीरी वजूहात मांग ली हैं। अगर तहरीरी वजूहात जायज़ ना हुई तो आईसीसी फिर भारत को पाकिस्तान आने का कहेगा और भारत अगर ना माना तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में नवी टीम को शामिल किया जा सकता है। और यूं पाकिस्तान के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद भारत उस घड़े में जा गिरने के लिए तैयार है। अब हमने आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 3 मौजूद मेहमान मौजूद होंगे और उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आपसे भी हमें बात करनी है। एक तो फ़ोन कॉल्स आप हमें हैं, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो हमारी स्क्रीन पर हम चला देते हैं ताकि आप हमें कॉल भी कर सकें और अपनी राय का भी इजहार कर सकें। और दूसरा हमारा सोशल मीडिया पोल है। सोशल मीडिया पर आप हमारे जो ट्विटर पेजेस हैं, हमारा यूट्यूब है, हमारा फेसबुक है, उस पर जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो जो हमारे पोल के सवालात हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं जी। हमारे जो पोल का पहला सवाल है वो है कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेलने के लिए भारत नहीं जाना चाहिए, हाँ या नहीं? जो भी आपका जवाब है वो आप सोशल मीडिया पर दे सकते हैं, हमारे ट्विटर और सोशल मीडिया पेजेस पर। दूसरा सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो ये है कि क्या ये जो पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल का रिजेक्शन किया है, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या अगर वो हाइब्रिड मॉडल पर होगी ताकि भारत भी खेल सके तो चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? ये आप बताइए, हाँ या नहीं में जवाब देकर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं कि वो जो पाकिस्तान चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी में इस मरतबा होस्ट के तौर पर तो शिरकत कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन भी है। और पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के छक्के छुड़ाए थे उस फाइनल मैच में वो सबको याद है। अब अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो न सिर्फ आईसीसी बल्कि भारतीय बोर्ड को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक अंदाजे के मुताबिक आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और अब पाकिस्तान भी डट गया है, ना तो हाइब्रिड मॉडल पर मानेंगे ना ही वेन्यू चेंज होगा, और ऐसा किया गया तो आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। और अब पाकिस्तान ने भी आइंदा हर फोरम पर भारत से क्रिकेट न खेलने की भी धमकी दे दी है और ब्रॉडकास्टर भी अड़ गए हैं। देखते हैं कि अब इस टूर्नामेंट का क्या होता है। हमारे साथ जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। प्रीति दहिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि भारत से हमें ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। उसके अलावा सलमान बट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। उन दोनों से हम बात करते हैं। हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रीति दहिया मौजूद हैं और सलमान बट मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। पहले प्रीति, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन हम बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं वो तो तैयारी कर रहे थे कि भारतीय टीम आएगी, हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन आपने ये मौका दिया नहीं हमें। ओवैस, ये सबको मिसलीड करना होगा अगर हम ये कहें कि ये फैसला हम सबके सामने अचानक से आ गया। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपको इस फैसले की उम्मीद नहीं थी? बिल्कुल। जिस दिन से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है कि 2025 में पाकिस्तान होस्ट करेंगे, उसी दिन से आई थिंक 90% ऑफ हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये जानते हैं, सरहद के दोनों पार, कि इंडिया का वहां ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और कल और आज में जो हमारी बात हुई है उस दौरान भी इतनी सारी चीजें मूव करी हैं। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान में हो जाए। सो ये जो मायूसी वाली आप बात कर रहे हैं ना, हमें भी बहुत अफसोस हुआ था जब 2023 में हम सोच रहे थे कि आप सब जो हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट पाकिस्तान में हैं, आप सब यहाँ इंडिया में आएंगे, हम भी मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन उसमें भी आप देखिए
कितना कर्टेल्ड ट्रैवल था जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो अपनी टीम भेजेंगे इंडिया वर्ल्ड कप में खेलने के लिए। सो दोनों तरफ हम जैसों की एक्सपेक्टेशंस एक तरफ, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन जो डेवलप होती है दोनों कंट्रीज के बीच वो दूसरी तरफ, और उसी के चलते आई थिंक आई एम नॉट टेकन बाय सरप्राइज कि इंडिया इज रूलिंग आउट ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फॉर अच्छा, मामला सरप्राइज का नहीं है, मामला अफसोस का है। असल में जाहिर है ये बात सब जानते थे कि भारत जो है वो मना कर देगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट है और आप आईसीसी के टूर्नामेंट में तो नॉर्मली जाते ही हैं, तो इस वजह से हमें अफसोस हुआ। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भारतीय शायकीन है, जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, उनको भी बड़ा अफसोस हुआ होगा। नो डेफिनेटली ओवेस देखिए हम सब क्रिकेट फैंस हैं, चाहे कोई क्रिकेट जर्नलिस्ट है या कोई भी ऑब्जर्वर है, हम सब इस खेल को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड सबको पता है कि पूरी दुनिया में ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग राइवलरी अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स मानी जाती है। इंडिया पाकिस्तान का जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें ब्रॉडकास्टर्स की बल्ले बल्ले होती है, दर्शकों की बल्ले बल्ले होती है। जो खुद क्रिकेटर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि वो इतना हाई इंटेंसिटी एक मैच खेले जिसमें उनकी भी स्किल्स का मैक्सिमम टेस्ट किया जाए। तो अफसोस इस बात का होता है कि हम इतना रेगुलरली नहीं खेल पाते हैं, और जो आईसीसी के कुछ इवेंट्स हैं जिनमें आमना सामना होता है दोनों कंट्रीज का, उसमें भी अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो डेफिनेटली हम सबको हर्ट करता है। लेकिन ये चीज मैं जरूर आपको कहना चाहूंगी कि जब लास्ट ईयर पाकिस्तान ने ट्रैवल किया वर्ल्ड कप के लिए यहाँ पर, उस टाइम पर भी इंडिया ने कोई एश्योरेंस नहीं दी थी रिटन और ओरल कि क्योंकि आप हमारे यहाँ आ रहे हैं खेलने के लिए तो हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे, हम भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम भेजेंगे। सो अगर आज पाकिस्तान ये कहता है कि वी आर फीलिंग अ लिटिल चीटेड या फिर लेट डाउन कि हम तो आए आपके घर में और आप हमारे घर नहीं आ रहे हैं, तो ये बात जो है पाकिस्तान के सामने, पीसीबी के सामने, इनफैक्ट इवन आईसीसी के सामने बहुत क्लियरली बहुत टाइम से चल रही है कि ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं है बीसीसीआई की तरफ से कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान हैज अग्रीड टू ट्रैवल टू इंडिया, इंडिया विल आल्सो ट्रैवल टू पाकिस्तान। हर कंट्री का अपना थ्रेट असेसमेंट होता है, अपना सिक्योरिटी असेसमेंट होता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं। अगर बीसीसीआई ने अलॉन्ग विद इंडियाज फॉरेन मिनिस्ट्री डिसाइड किया है कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हमारे खिलाड़ी वहां जाकर खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, we have to accept it। जी बिल्कुल, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। फाइनली चॉइस क्या रह जाती है जाहिर है, लेकिन वही बात है कि देखें हमारे जो जेस्चर्स होते हैं, हमारा जाना इंडिया, इसका मकसद ये होता है कि जब हम जाएंगे तो हमारी उम्मीद यही होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है, हमारी चाहत ख्वाहिश यही होती है कि आप लोग भी आएँ और हम आपकी मेज़बानी करें। लेकिन अभी तक मुझे ये बताइएगा प्रीति, मुझे सलमान बट साहब की तरफ भी जाना है, उनसे भी मैं इस पर राय जानना चाहूँगा। लेकिन प्रीति मुझे ये बताएं कि अभी तक आप लोगों को जो भारत में मौजूद हैं, जो जर्नलिस्ट वहाँ के मौजूद हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और उनको क्या कोई ऑफिशियली कोई वजह पता चली है कि भारत ने क्या कहा है कि जी हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ऑफिशियली हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक भारत ने कोई वजह नहीं बताई है। नहीं ओवेस, ऑनेस्टली अभी तक तो क्लैरिटी इस बात पे भी नहीं है कि अल्टीमेटली फिर चैंपियंस ट्रॉफी का होगा क्या। इस पे तो ये सब मजाक वाली बातें चल रही है कि एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बन जाएगी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो हमें सबको ही नहीं पता हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स, पीसीबी की क्या एग्जैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बीसीसीआई ने क्या कहा है, आईसीसी ने उस पर क्या रिएक्शन दिया है। आप खुद बताइए, आपके यहाँ से भी क्या कोई क्लैरिटी है इन सभी मामलों को लेकर? तो क्लैरिटी ऐसा पेन एंड पेपर को यूज करके कोई भी हम सबको लिख के नहीं दे रहा है कि हाँ भाई ये दिक्कत है, इसकी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। बिकॉज हम सब इतना बात करते हैं एंड एट द सेम टाइम देयर इज सम अदर ट्रैवल विच इज हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे बाकी स्पोर्ट्स में ट्रैवल हो रहा है, हमारे खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान जाके आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली कोई हमें 4 पॉइंट में लिख के बता दिया गया हो कि ये कारण है जिनकी वजह से हम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं। क्लैरिटी डेफिनेटली नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये जरूर है कि बीसीसीआई इज वर्किंग इन क्लोज कोऑपरेशन विद द एमईए, और दोनों को मिला जुला के, क्योंकि ये एक बहुत ही आपको पता है इस पर जितना मोटा पैसा है उतनी की मोटी पॉपुलैरिटी भी राइड कर रही है क्रिकेट टीम पर। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं बाकी स्पोर्ट्स से, और इनकी जो चाहने वाले हैं दोनों ही तरफ वो भी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है। So there is no clarity, there is no 4.5 point clarification which is given to us। अच्छा, आपको अगर मिली है तो आप प्लीज शेयर करिए। भाई देखिए, तो क्लैरिटी है, हम तो बिल्कुल क्लियर हैं, हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आईसीसी करवा रहा है, हम होस्ट हैं, इंडिया आए खेले, हम बेहतरीन तरीके से उनकी जो है वो देखभाल करेंगे, उनकी तवाज़ो करेंगे, उनको एंजॉय करवाएंगे यहाँ पर, और क्रिकेट ज़बरदस्त होगी। हमारी तरफ से तो क्लैरिटी है, क्लैरिटी वहाँ से नहीं आ रही कि भाई वजह भी नहीं है कोई। लेकिन बहरहाल हम इस पर मजीद बात करेंगे, सलमान बट साहब की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन एक छोटा सा हम वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा जब हम वापस आएंगे तो बात होगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। पाकिस्तान को मेज़बानी मिल चुकी है और पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना है, लेकिन पेट का दर्द जो है वो भारत का वो जा नहीं रहा। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त सलमान भट्ट साहब मौजूद हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन पर, और इनके अलावा प्रीति दहिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारी बड़ी मौजूद मेहमान है आज के प्रोग्राम में। मैं सलमान भट्ट साहब की तरफ जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं याद दिला दूँ कि हमारी फ़ोन लाइन्स ऑन हैं। आप अपने सवालात के लिए हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमारा जो भी सवाल है वो हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं। हमारा ये नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, तो इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं 0213509141। ये अगर आप पाकिस्तान के अंदर से कॉल कर रहे हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर हमारा पोल चल रहा है, उस पोल का भी जवाब हमने आपको प्रोग्राम के आखिर में देना है, तो वहाँ पर भी जाके आप बता सकते हैं कि जी क्या हाइब्रिड मॉडल पर होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी को, हाँ या नहीं। और दूसरा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान को 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाना चाहिए या नहीं। अगर इंडिया नहीं आता है हमारे पास तो ये सवालात सोशल मीडिया पर हैं। हम आएंगे जी सलमान भट्ट साहब की तरफ और उनसे हम बात करेंगे। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। आपको कुछ समझ में आ रहा है भारत का माइंडसेट क्या है इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? देखिए, उन्होंने प्लेनली अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा है कि जी हमारी गवर्नमेंट जब तक हमें गो हेड नहीं देगी हम नहीं कुछ कर सकते, हम नहीं आ सकते, और यही हमेशा से उनकी लाइन रही है जी। और आई थिंक गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है डेफिनेटली इट इज पॉलिटिकल एंड इट हैज इट्स ओन रीजंस एंड एंगल्स। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल ट्राई की है, हर बंदे ने हर लेवल पे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, हर पाकिस्तानी ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया है टू इनवाइट देम और उनको वेलकम करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और आई थिंक होना भी ऐसे ही चाहिए स्पोर्ट्स में, लेकिन दे थिंक अदरवाइज। तो अब मेरा ख्याल है ICC और BCCI और PCB का तो डिसीजन है नहीं, इट इज अप टू द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम पाकिस्तान भी अगर कोई चीज होगी तो वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ही होगी, उससे नीचे तो मुझे नहीं लगता किसी के हाथ में कुछ है। यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर कुछ मामला हो तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा, जो आपने जेस्चर्स की बात की, पाकिस्तान हमेशा अच्छे जेस्चर पॉजिटिव जेस्चर्स दिखाता रहा है। हम तो भारत जाकर खेलते रहे हैं क्रिकेट, उनकी तरफ से हमें इस पॉजिटिव जेस्चर का जवाब पॉजिटिव नहीं मिलता है। देखिए, द रीजन बीइंग के इंडिया को ये मालूम है कि दे कैन डू दिस बिकॉज ऑफ एन इकोनॉमिक पावर। क्रिकेट के अंदर जो सारी की सारी स्पॉन्सरशिप है वो इंडिया से आती है और बहुत हद तक ICC जो कि रेवेन्यू जनरेशन है वो इंडिया डिपेंडेंट है। और चूंकि वो इंडिया डिपेंडेंट है तो फिर आप जो है आपको बताइए दुनिया में बहुत सारा क्या बल्कि सारा कुछ ही जो है वो डिसीजन जो है इकोनॉमिक की बेसिस पे होते हैं रादर देन मेरिट के ऊपर होते हैं। बिल्कुल। तो जब सब जगह ही ये है तो फिर इधर भी यही होगा। वाह, फिर खुला खुला खाता है जी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है जी। हेलो जी, बात करवाइए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहा है? जी मैं रुबाब बात कर रही हूँ कराची से। जी रुबाब, बताइए क्या सवाल करेंगी आप? सवाल भी करूंगी, साथ ये भी कहूंगी कि हमने हमेशा बतौर शायकीन भारत का जो ICC का जो जितना झुकाव है वो भारत की तरफ ही देखा है। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या हम देख सकते हैं कि ICC भारत के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? क्या ये मुमकिन होता हुआ दिखाई देता है? बड़ा गंभीर सवाल कर लिया है आपने सलमान भट्ट साहब, कुछ कहेंगे? ये सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या ICC कभी BCCI के खिलाफ कोई एक्शन ले सकेगा? We shall wait and see। अभी तो मुश्किल लगता है कैसा होगा। ओके, देखिए बड़ा सिंपल सा जवाब दे दिया उन्होंने कि जी अभी तो मुश्किल लगता है कि ऐसा होगा। चले मैं प्रीति आपकी तरफ आना चाहूँगा। प्रीति दहिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियरिस्ट हैं इंडिया से। प्रीति, मुझे ये बताइए कि जब ये होस्टिंग राइट्स अवार्ड किए जाते हैं किसी भी मुल्क को, तो सारे जो जो ICC की जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, उन सब से बात होती है, सबके कंसर्न्स लिए जाते हैं, सबसे बड़ी डिटेल में तफसीलन बात होती है, सारे मामला तय होते हैं। सबको पता था कि जी पाकिस्तान में ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, सब ने उस वक्त अपना कंसेंट भी जाहिर किया था। ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, सब ने ओके किया। उस वक्त भारत ने कोई एतराज़ क्यों नहीं किया था कि जी नहीं जी हम यहाँ पर नहीं जाएंगे अगर ये टूर्नामेंट होगा? अब क्यों नहीं? ओवेस होता क्या है कि ICC की एक रोटेशन पॉलिसी होती है टू गिव होस्टिंग राइट्स। हर कॉन्टिनेंट में जो भी कंट्रीज हैं उन सबको होस्टिंग राइट्स को रोटेशन बेसिस पे दिया जाता है। तभी आप ये देख रहे हैं ना कि कभी वेस्ट इंडीज और US में वर्ल्ड कप हो रहा है, कभी सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होता है, कभी इंग्लैंड में होता है। सो इट्स ऑन रोटेशन बेसिस एंड इट्स अ लॉन्ग साइकिल।
अब उस मान लीजिए 10 साल की जो साइकिल है उसमें आप ये कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं कि ठीक है अब हमने इंडिया को या पाकिस्तान को या इवन जिम्बाब्वे को, साउथ अफ्रीका को फलाना राइट्स दे दिए हैं और इतने साल में चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए हर टीम को वहां जाना ही होगा। ये नहीं होता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस सिक्योरिटी असेसमेंट जो होता रहता है। ठीक है, ये आपकी बात सही है कि ये सबके सामने जाहिर हो जाता है काफी पहले से कि भाई इस कंट्री को इस टूर्नामेंट के राइट्स मिले हुए हैं, तो उस टाइम पे कोई आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते बिकॉज दैट टूर्नामेंट इज स्टिल सम टाइम अवे। Closer to that tournament, if you feel that you are not in a position to send your team, then you have every right to communicate that to ICC. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे ओपिनियन ये आ रहे हैं कि भाई अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच देयर इज अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। हम सब जानते हैं वेदर वी आर इन हॉट वॉर और कोल्ड वॉर, वी आर डेफिनेटली नॉट इन अ नॉर्मल सिचुएशन लाइक टू नेबर्स, राइट। अब ये अगर आप एक्नॉलेज कर लेते हैं तो ये फैक्ट तो आईसीसी के सामने भी है। अब मेरे जैसा क्रिकेट लवर ये कहेगा कि आईसीसी को फिर इन दोनों ही कंट्रीज को नहीं देने चाहिए राइट्स। आईसीसी को बोलना चाहिए या तो आप अपने मुद्दे सुलझा लीजिए और फिर हाँ। एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल करने के लिए मेंटली रेडी हो जाइए, बिल्कुल। या फिर आप ये सोच के चलिए कि आपकी कंट्री में आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं होगा क्योंकि फिर दोनों कंट्रीज का आना जाना मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज समथिंग दैट पीसीबी कुड हैव पुश्ड फॉर जब अभी तक आईसीसी की रेंज एक नॉन इंडियन के हाथ में थे। 1 दिसंबर से जय शाह के हाथ में उनकी चेयरमैनशिप आ जाएगी, लेकिन अभी तक अगर पीसीबी ने इस पर कार्रवाई नहीं करी, अपना प्रॉपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो है राइट मूव्स नहीं लिए गए हैं सही टाइम होते हुए भी। अब आगे चलकर पीसीबी अगर इस चीज में दिख रहा है फाउल की अब तो जी आईसीसी भी एक इंडियन के हाथ में आ गई है और हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है, यू न्यू दिस ऑलरेडी एज वेल, देन व्हाई डिडंट यू एक्ट ऑन टाइम? क्या ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि इंडिया पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट ही हम ना करवाएं एंड बाकी कंट्रीज को राइट्स दे दें? आई थिंक अगर आप बोलें कि बैलेंस करके चलना है एंड यू हैव टू बी फेयर टू एवरीवन, देन आई सी दैट एज द ओनली प्रैक्टिकल सोल्यूशन। फिर यही सिचुएशन होगी, यही सोल्यूशन होगा कि जी ना पाकिस्तान में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो ना इंडिया में कोई टूर्नामेंट हो, सबका नुकसान होगा। लेकिन देखें पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव मेजर कैसे ले सकता है? पाकिस्तान उस वक्त ऑफिशियली कम्युनिकेट करेगा ना आईसीसी को जब इंडिया ऑफिशियली बताएगा। इंडिया ने हवा में रखा हुआ है, पहले आपने एग्री नहीं किया, पहले आपने कोई उसके ऊपर मतलब एतराज़ नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि जी मैं नहीं करूँगा। ठीक है, सबको पता होता है कि सिचुएशन क्या है पाकिस्तान और इंडिया की, लेकिन ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो इंडिया की तरफ से कोई नहीं आई थी। तो अगर कोई वजूहात होंगी तो ही हम प्रीएम्प्टिव मेजर लेंगे ना, जब आपकी तरफ से कम्युनिकेट होगा भारत की तरफ से तो पाकिस्तान कहेगा कि जी अब कोई इस मसले को सॉल्व करें। प्रीएम्प्टिव मेजर क्यों नहीं लिए जा सकते ओवेस? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टेकिंग प्रीएम्प्टिव मेजर? इंडिया एंड पाकिस्तान की जो सिचुएशन है 1947 से एग्जिस्टिंग है, किसी को नई बात तो है नहीं। देयर आर सिचुएशंस इन द कंट्री व्हिच वी बोथ नो वेयर वी बोथ डोंट अग्री विद ईच अदर्स स्टैंड, और दोनों कंट्रीज का ये आईसीसी से छुपा हुआ है क्या? क्या वो आपकी और मेरी तरह अखबार नहीं पढ़ते हैं? उनको नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, आपकी गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, हमारे बोर्ड का क्या स्टैंड है? इनकी इतनी सारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें बोर्ड कन्वे नहीं करते हैं कि भाई हम कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। और ये आप भी जानते हैं आज की बात नहीं है, 2023 में जब इंडिया आई थी पाकिस्तान की टीम, तब से ये चर्चा चल रही है कि जी पाकिस्तान तो इंडिया आ गई, अब देखना ये होगा इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी। दिस इज एन ओपन सीक्रेट that India is not comfortable traveling to Pakistan for any cricket series। अगर होता कंफर्ट लेवल तो फिर एक जमाने में जब हमारी बायलैटरल सीरीज होती थी तो वो हम वो क्यों ना रिवाइव करें? सबका फायदा है उसमें, तो दोनों बोर्ड का फायदा है, ब्रॉडकास्टर्स का फायदा है, क्रिकेट फैंस का फायदा है, क्रिकेटर्स का फायदा है। अगर इतने ही नॉर्मल रिलेशंस होते तो फिर हम सब खेल रहे होते बड़े आराम से, एक दूसरे कंट्री में बड़ा इजी ट्रैवल होता। ये चीज कोई आईसीसी से छुपी नहीं है और पीसीबी से भी नहीं छुपी है। पीसीबी को प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, दे शुड हैव पुश्ड at the right time। अब I really think that things are going to get more complicated as we approach the deadline। मतलब आप ये कह रही हैं कि आईसीसी भी प्रीएम्प्टिव मेजर लेता और पीसीबी भी प्रीएम्प्टिव मेजर लेता और इंडिया आता नहीं, बस ये है। बहरहाल चले, मैं सलमान भट्ट साहब आपसे पूछता हूँ कि अगर हम इंडिया के बगैर ये टूर्नामेंट करते हैं तो फिर ये टूर्नामेंट कैसा रहेगा? देखिए ये तो पीसीबी और आईसीसी जाने, बिकॉज जब ये एमओयू साइन हुआ, जब ये पाकिस्तान को इवेंट मिला, होस्टिंग राइट्स मिले, तो उसमें क्या लिखा है ये तो हमें नहीं मालूम। हाइब्रिड मॉडल पे आपने एशिया कप भी किया था और आई थिंक ये हाइब्रिड ही मोस्ट लाइकली मॉडल होगा इफ द थिंग्स स्टे द सेम, अनलेस या हम और वो एग्री कर जाए आने पर इंडिया, या फिर वो हाइब्रिड पे चला जाए। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रॉफी किसी और मुल्क शिफ्ट होगी इतनी जल्दी में। और देखिए पाकिस्तान के जो 2 स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, तो पूरी सारी टीमों ने पाकिस्तान में खेलना, सिर्फ इंडिया ने मैच बाहर खेलने हैं ना।
सिर्फ एक टीम के ना आने से आपके स्टेडियम तो बेकार नहीं हो जाएंगे, और आपने सिर्फ इंडिया के लिए तो तैयार नहीं किए थे, आपने तो अपनी क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किए थे ना। दे वर नॉट रेडी टू वेलकम इंडिया अलोन। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि उससे पाकिस्तान को कोई स्टेडियम्स के पैसे लगा के उसका कोई नुकसान होगा। अच्छा प्रीति, मुझे ये बताएं कि अभी आपने भी बात की थी कि भाई जयशंकर साहब आए थे पाकिस्तान, जब वो आ सकते हैं तो फिर इंडिया की क्रिकेट टीम क्यों नहीं आ सकती? और बाकी टीमें तो आती ही रहती हैं, इंडिया के जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो तो टीमें आती रहती हैं। ओवेस, वही मैं तब आपको बोल रही थी कि कंपैरिजन जो है ना, एक तो मुझे लगता है थोड़ा सा फेयर नहीं है। देखिए, जयशंकर जी आए पाकिस्तान, वो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 48 घंटे रुके होंगे वहां पर, उसके बाद चले गए। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट लंबा चलता है, कम से कम 2 हफ्ते का टूर्नामेंट होगा। सेम आई थिंक द टेनिस टीम वाज देयर फॉर डेविस कप, और उसके अलावा ब्लाइंड क्रिकेट एक कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें भी टीम ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान। सो कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल बराबर नहीं है इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज दैट दीज पीपल विल स्पेंड इन पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो सबके दिमाग में वो पुराना जो श्रीलंकन टीम की बस पे अटैक हुआ था वो भी आता है। अभी मैं एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक का जो है एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें था कि विद इन दिस ईयर ऑल्सो मोर देन 300 टेरर अटैक्स हैव हैपेंड इन पाकिस्तान। सो जब आप लॉन्ग टर्म जाते हैं तो यू डू ऑल दी सिक्योरिटी असेसमेंट्स। आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया में कोई भी कंट्री ऐसी है जो इस दहशतगर्दी के मुद्दे से फ्री है। कोई भी कंट्री ये दावा नहीं कर सकती हमारे यहाँ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी है, जो इन पे राइड करता है, हम 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट $multi-million। वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ह्यूजली पॉपुलर इंडिविजुअल्स, जैसे विराट कोहली की पॉपुलैरिटी है, रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी है, वहां पर हमारे बाकी खिलाड़ियों की पॉपुलैरिटी है। वो कोई छोटी चीज नहीं है। और जो जितना फेमस होता है उसकी लाइफ को थ्रेट परसेप्शन भी उतना ही ज्यादा आंका जाता है। विद इन इंडिया ऑल्सो दैट हैपन्स। तो आई थिंक honestly this is not one of the official reasons which is given by BCCI। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि मेरे पास वो लिस्ट नहीं है BCCI की जिसमें उन्होंने लिख के दिया हो कि जिन कारणों की वजह से हम नहीं जाना चाहते पाकिस्तान। अगर उन्होंने MEA को कन्वे किया है वो अलग बात है, बट आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक हमारे यहाँ पे कहावत है, पता नहीं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं कैसे समझाऊं। हमें पता है इसका मतलब। जिसके पास पावर है वो तो डिक्टेट करेगा कि आप कैसे करें, आप कैसे मूव करें। मनी पावर BCCI के हाथ में है, एंड BCCI knows exactly how to exert pressure। अच्छा, and that is something that they are enjoying। ये इसको जो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया ना, ये बिल्कुल सही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कर रहा है इंडिया। लेकिन आपने जो सिक्योरिटी की बात की ना, श्रीलंका पर अटैक बहुत पहले हो गया था और वो खत्म भी हो गई। उसके बाद दुनिया की हर टीम पाकिस्तान आ चुकी है। सिर्फ प्रॉब्लम इंडिया को है, और मान लीजिए कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसमें सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बल्कि हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, मैं चाहूँगा कि अगर वो हम दिखा सके, कि जिसके अंदर ये बात हुई है कि पाकिस्तान जो है वो तो इंडिया जाता रहा है और वहाँ पर उनको कितने सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए हैं, और इंडिया में जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो कितना ज़्यादा अपनी क्रिकेट को और दूसरों की टीमों को जीतता हुआ देखकर कितना ज़्यादा उनको गुस्सा आता है। ये भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा बात कर लेंगे कि हमने तो बड़े बड़े ऑप्शन दिए थे इंडिया को, इंडिया मान नहीं रहा है। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ये है वर्ल्ड वाइज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद। बात कर रहे थे हम कि भारत में जो क्रिकेट टीमें खेलने जाती हैं उनको क्या खतरात लाहक होते हैं। तो आइए आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसमें पता चलेगा कि पाकिस्तानी टीम को और दूसरी टीमों को भारत में किन किन खतरात का सामना करना पड़ा है। जी, और भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ 3 वाकयात पर इक्तफा किया है। सलमान भट्ट साहब, आपकी तरफ जाना चाहूँगा। मुझे ये बताइए, अभी प्रीति ने बात की कि जी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हम देखते हैं कि भारत ऐसे ही करता है। पाकिस्तान कब लाठी और भैंस अपने हाथ में लेगा? क्या करना होगा उसे? देखिए, उसके लिए आपको आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, आपको ग्रो करना चाहिए इनटू अ नेशन दैट कैन टेक डिसीजन, दैट कैन बिकम इन्फ्लुएंशियल। फिर आपको भी होना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो अपने आप को उस पोजीशन पे ले जाएगा फिर उसकी बात में वेटेज आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, ये जो सारा मामला चल रहा है, भारत आएगा नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्या मौक़िफ़ है आपका? तो वैसा बिल्कुल सिंपल मेंटालिटी है कि एंटी पाकिस्तानी बयानियां और कुछ नहीं। बीजेपी की हुकूमत, मोदी सरकार, ये सब वहां मंजन बेच रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ।
तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। अदरवाइज आप तो माशाल्लाह पॉलिटिकल शो करते हैं। कुछ अर्से पहले जयशंकर साहब 2 दिन इस्लामाबाद में रह कर गए, कुछ मसला नहीं था। मैं अभी कुछ दिन पहले लाहौर में था, जब मैं सुबह रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहा था तो मैंने देखा तकरीबन को 20 से 25 सिख यात्री जो थे वो भी नाश्ता कर रहे थे। तो इंडियंस तो जिन जिन को वीजा मिलता है पाकिस्तान का, तो वो फ्रीक्वेंट पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें क्रिकेटिंग रीजन या सिक्योरिटी रीजन तो नहीं है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इवन आज की अगर हम बात करें तो आज भी श्रीलंका की ए टीम जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच कल तक खेल रही थी, लेकिन इस्लामाबाद में श्रीलंकन ए टीम मौजूद है। तो मतलब खामखा ये कह देना कि जी पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए महफूज नहीं है, मेरे ख्याल में अब बहुत सियासत हमने कर ली। अब लोगों को क्रिकेट देखने दे, क्रिकेट एंजॉय करने दे। लेकिन मैं वैसा आपको एक थोड़ी सी इनसाइड स्टोरी बता दूं। जी जी। लास्ट वीक जब जिस दिन की मैं ये अभी सिखियात्रियों की स्टोरी सुना रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब और पीसीबी के कुछ बड़े थे, उनसे हमारी मीटिंग थी। उसमें उन्होंने इसमें हमें बहुत सारा इन कैमरा ब्रीफिंग दी, कुछ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातें बताई और कुछ ऑन रिकॉर्ड बताई। लेकिन मैंने इस 10 की सयाई में बाल सफेद कर दिए। कोई 36 साल जर्नलिज्म करते, लेकिन मुझे उस गुफ्तगू में, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% करेक्ट हूँ, मुझे गुफ्तगू में ये चीज लगी कि शायद पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट रिलेशन अब हम डिसाइसिव मोमेंट पे खड़े हुए। मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं आता तो फिर शायद पाकिस्तान क्रिकेटिंग रिलेशन जो है, जो क्रिकेट बोर्ड भी क्लेम कर रहा है कि फिर हमेशा के लिए खत्म हो तो जाएगी। ये हमने अभी एक सख्त लिया है और सख्ती से हम आईसीसी से बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इसके नुकसानात भी होंगे, वो क्या नुकसान हो सकते हैं, किसको हो सकते हैं? देखिए, नुकसान तो डेफिनेटली है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती तो उसका भी पाकिस्तान को नुकसान है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी 14 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। उन 14 अरब रुपए में लाहौर, कराची और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की एक बिल्कुल नई शक्ल हमें नजर आ रही है। तो जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेयर है उसमें देखें 10% पाकिस्तान को मिलेगा, होस्टिंग राइट्स के अलग पैसे। लेकिन आप ये भी तो देखें कि 30% इंडिया को भी नुकसान होगा। लेकिन मसला ये है कि हम 2012-13 में, मैंने भी वो टूर किया, हम इंडिया गए, पीसीबी के चेयरमैन थे, हमने 2 वनडे, 2 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली। उसके बाद हम 2016 में इंडिया गए, लास्ट ईयर हम वर्ल्ड कप खेलने गए। तो हर बार पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को तो देखिए इंडिया में कोई मसला नहीं। और मैं आपको बिल्कुल एक जानदारी से बात करूं कि मैंने तकरीबन कोई 5 हफ्ते गुजारे पिछले साल इंडिया में। मुझे तो कहीं नहीं लगा कि मैं दूसरे मुल्क में आ गया हूं। वहां पर लोग अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन जब सियासत में हम देखते हैं तो फिर लगता है कि पता नहीं हमारी इतनी एंटी पाकिस्तानी दुश्मनी, और खासतौर पर बीजेपी और मुंबई में अगर आप चले जाएं, जो महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पर बहुत ज्यादा जी जी, वहां तो फिर बल्कि और ज्यादा वहां पर मामला है। अच्छा, हमने जो पोल किया था, हम उसका अगर रिजल्ट दिखा सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि पता चल जाए कि हमारी जो पब्लिक है वो क्या कह रही है, क्योंकि जो पब्लिक है उसका ओपिनियन इंपॉर्टेंट है। जी दिखाइए जी, हमारा जो पोल था, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी अगला T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाना चाहिए। नहीं, 83% कह रहे हैं कि भारत नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को भी, और 17% लोग कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल जो था हमारा, दूसरा सवाल, वो ये था कि हाइब्रिड मॉडल पर क्या ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए ताकि भारत भी खेल सके। 14% लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हाइब्रिड मॉडल कर लें, लेकिन 86% लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए। पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि जी इस मर्तबा अब देख लेंगे, जो होगा सो होगा। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया हमारी जो टीम ने ये पोल बनाया जी। अच्छा प्रीति, फाइनली आपसे मैं पूछना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि आपको अब इस टूर्नामेंट का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? आई थिंक इट शुड गो अहेड। सी प्रैक्टिकली अगर अब आप मुझसे पूछे तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पास होस्टिंग राइट्स हैं,
उनके पास वो हर अधिकार है, हक है कि वो अपने घर में इसे होस्ट करें, जितनी भी कंट्रीज आ रही है वहां खेले। अगर इंडिया को कोई तकलीफ है तो भाई अपनी टीम ना भेजें, लेकिन अपनी टीम अगर इंडिया नहीं भेजता तो उसका इम्पैक्ट इस टूर्नामेंट के ब्रॉडकास्ट पे बहुत ज्यादा जबरदस्त होगा। जो रेटिंग्स की एक्सपेक्टेशन है, जो एडवर्टाइजर्स की एक्सपेक्टेशंस है, वो सब बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगी। तो क्या आईसीसी को ये जो कंडीशन होगी ये कबूल होगी? ऑब्वियसली इंडिया पर भी पेनल्टी लगेगी एंड आई एम श्योर बीसीसीआई इस पोजीशन में है कि वो पेनल्टी भर देंगे, लेकिन ये जो नुकसान होगा उस पेनल्टी के बराबर नहीं होगा, कहीं ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसी कंडीशन में हाइब्रिड मॉडल एक ऑप्शन दिया गया था जो पीसीबी रूल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। एक आज सुबह ही ये चर्चा चल रही है कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही इंडिया शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। उसमें भी पीसीबी का नुकसान होगा। हालांकि उन्हें वही पेनल्टी वाले पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन होस्टिंग अ बिग टूर्नामेंट इन योर होम इज अ कभी भी नहीं चाहेंगे ऐसा बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो आई फील अभी भी बहुत एम्बिग्विटी है इस टूर्नामेंट को लेकर एंड पाकिस्तान एज ऑफ नाउ इंडियन टीम नहीं जा रही है। फाइनली ये पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, इस पर भी I am again not so sure. I hope you get to host it. My best wishes for you, but I'm not sure. We will get to host it and we will play it in Pakistan inshallah and every team will be here. सारी टीमें आएंगी। भारत आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। प्रीति दहिया हमारे साथ मौजूद थी भारत से, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हमने सारा मुद्दा आपके सामने रख दिया। भारत में क्या मामला चल रहा है, पाकिस्तान में क्या मामला चल रहा है, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस टूर्नामेंट का क्या होता है, लेकिन हम सारी दुनिया को ये बता चुके हैं कि हम भी सख्त स्टैंड ले सकते हैं और हमें लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।